हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से रोज़ाना कोई ना कोई फ़ोन आता है तारीख़ वगैरह के लिए, जाता भी हूँ, हाज़िरी भी देता हूँ, बड़े जलसों में भी हाज़िरी होती है, आप सब की भी हाज़िरी होती रहती है। लेकिन अपने इलाकों और अपने गाँव में और छोटी छोटी महफिलों में, यहाँ तो माशाल्लाह बहुत लोग हैं, 10-20 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं अपने गांव में, तो हम उसे बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस समझते हैं। वजह उसकी यह है कि जिस जगह रहकर हमने पढ़ा लिखा है वहां अगर हम कुछ काम आ जाए और वहां के लोग हमारी कुछ बात सुन ले तो ये हमारी जिंदगी की मेराज है। दुनिया हमें जानती रहे, कारी इकरार बरकाती को पूरी दुनिया सुनती रहे, लेकिन जहां पर ये हैं यहां टाइम न दें, महफिलों में न जाएं, बाहर की तारीखें ले लें, यकीन मानिए कि फिर ऐसे इल्म से और ऐसी तालीम से कोई फायदा नहीं। इसलिए मुझे अपने इलाकों में बेइंतहा हाजिर होने में खुशी होती है और मैं समझता हूं यही एहसास तमाम लोगों का भी है कि जहां पैदा हुआ, जहां एक बच्चा पला बढ़ा, दुनिया उसे जानती नहीं थी, एक गुमनाम था वो, लेकिन फिर वो माँ बाप ने मदरसे में दाखिल करवाया, महल्ले वालों ने हौसला अफजाई की और धीरे धीरे वो गुमनामी से इल्म के उजाले में पहुंचा और एक सितारा बनकर जगमगाने लगा। तो जिस खाक से वो उठा है अगर वहीं पर न चमक उसकी पहुंचे तो उसकी चमक बेफायदा है। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम अजीजों को सलामत रखे, आमीन। और मेरे हम सबक साथी हजरत हाफिज़ कारी हसीब साहब जो रुदौली शरीफ के करीब अलमापुर के हैं, और इसके साथ साथ ही हजरत हाफिज़ कारी और दारुल उलूम मखदूमिया के एक ज़माने में बेहतरीन उस्ताद कारी शमीम साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, हमसे पढ़े हैं और जब हम लोग पढ़ रहे थे ये उस्ताद थे, पढ़ा रहे थे, तो ये भी इस स्टेज पर जलवा फरमा है और आप सब हमारे भाइयों हैं। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं जहां होता हूं मस्कत में, वहां जो अंदाज़े खिताब है, जो तकरीर का अंदाज है, वो बिल्कुल जैसे बच्चों को समझाया जाता है, ये शाइस्ता लबो लहजा जैसे दरसगाह में पढ़ाया जाता है। जब हिंदुस्तान आता हूं तो मुझे भी जरा अपने आप के अंदर एक जोश लाना पड़ता है कि थोड़ा जोश हो और लबो लहजा और जरा उभारा जाए, आवाज तेज की जाए, तो कभी कभी उसमें कहीं कहीं कोई खामी रह जाती है। क्योंकि मुसलसल बेहम्दिल्लाह ताला 18 साल मस्कत की सरजमीन पर मुझे खिदमत करते हुए हो गए, सुभान अल्लाह जी। और अबू धाबी भी माशाल्लाह देखिए मुलाकात है हमारी। इसके अलावा मस्कत में तो हूँ, लेकिन अरब के तकरीबन तमाम ममालिक में मेरा दौरा होता रहता है, सुभान अल्लाह। और सब जगह तकरीरें वहाँ के हाल के अंदर, वहाँ के लोगों के घरों में, वहाँ के जो सुन्नी मसाजिद हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह होती रही। तो इसलिए एक आलमी नक्शा इस वक्त ज़हनो फिक्र में लेकर मैं आपके सामने बैठा हुआ। बड़ी कामयाबी से ये जलसा चल रहा है। ये जो वक्त है 10 बजे का, ये जो 10 बजे का वक्त है, कारी इकरार बरकाती के अलावा और कहीं ये प्रोग्राम होता तो अब तक सिर्फ छोटे मोटे गांव के बच्चे नाच पढ़ रहे होते, प्रोग्राम हो रहा होता। सही। लेकिन इन्होंने दुनिया से सीखा कि हम अपने जलसों का जो टाइम है वो जरा अच्छा कर लें और सही वक्त पर लोगों को मौका दें, ताकि लोग बेदारी की हालत में आए और बेदारी की हालत में ही वापस जाए। तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम 11:30 के करीब खत्म होगा।
10 बजे हैं, 11:30 या थोड़ा बहुत उससे आगे पीछे, आप जैसा पसंद फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। ये जो हालात चल रहे हैं हजरत वाला, इसमें हमें यह देखने की जरूरत है कि सिर्फ दुआओं से और तकरीरों से काम चलने वाला नहीं है। जमीन पर उतरकर गांव गांव और गलियों में जाकर लोगों को दीन की भी दावत देनी है और इस्लाम के लिए उन्हें बेदार भी करना है। इसलिए कि एक मोमिन ये जानता है और तारीख से हमें ये पता चलता है। अभी चंद दिन पहले ही मैंने ये अशआर लिखे हैं, मैंने अभी शेयर नहीं किए, कि इधर है आग कश्ती पर। जो नाव चलाता है, जो मल्लाह होता है, उसकी नजर 2 जगह पर होती है, कश्ती पर भी होती है और समंदर के इर्द गिर्द भी होती है कि कहीं से कोई मौज, कोई भंवर, कोई तूफान, कोई हवा तो नहीं उठ रही है। इधर है आग कश्ती पर, उधर गिरदाब पर भी है, जो भंवर आ रही है उस पर। इधर है आग कश्ती पर, उधर गिरदाब पर भी है। भरोसा रब पे है लेकिन नजर असबाब पर भी। भरोसा रब पे है लेकिन नजर असबाब पे। और मिले हैं इस कदर धोखे कि चश्मे एतबार अपनी। मिले हैं इस कदर धोखे कि चश्मे एतबार अपनी, यानी जो भरोसा करने वाली नजर है ना, अब इस नजर का आलम क्या हुआ है? धोखे मिलने के बाद हमने बहुत लोगों को आजमाया, दुनियावी मामलात हो, सियासत हो, मिले हैं इस कदर धोखे कि चश्मे एतबार अपनी। अदू की चाल पर तो है मगर अहबाब पर भी। वाह वाह वाह। अदू की चाल पर तो है मगर अहबाब पर भी है। और तलब मकबूल उस बंदे की होती है, तलब मकबूल उस बंदे की होती है, कदम जिसका। तलब यानी कोई चीज आदमी मांग रहा हो, तलब कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो, किसी राह में कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो, कामयाब होना चाहता हो, तो तलब मकबूल उस बंदे की होती है, कदम जिसका अमल की राह पर है और दुआ के बाब पर भी है। वाह वाह। अमल की राह पर है और दुआ के बाप पर भी है। और फकत खून की रवानी से कोई जिंदा नहीं होता। फकत खून की रवानी से कोई जिंदा नहीं होता। ये जो हमारी जिंदगी का बाग है, इसमें सिर्फ खून की रवानी काफी नहीं है। फकत खून की रवानी से कोई जिंदा नहीं होता। मदार इस बाग का अज़्मो यकी के आग पर भी है। आप इस बाग को जिंदा रखने के लिए जुर्अत होनी चाहिए, बेबाकी होनी चाहिए, इस्तिकामत होनी चाहिए, मुखालिफ आंधियों में भी डट जाने की हिम्मत होनी चाहिए। सिर्फ खून आपके बदन में रवा है, इस वजह से दुनिया कह दे कि ये जिंदा है, तो फकत इसकी रवानी से जिंदगी नहीं होती, बल्कि जब वक्त आए तो आप डट जाएंगे। फकत खून की रवानी से कोई जिंदा नहीं होता। मदार इस बाग का अज़्मो यकी के आब पर भी है। और फरीदी 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 अहले हक के मालो जान ही बस नहीं जद में। हमारे माल और जान ही जद में नहीं है। फरीदी अहले हक के मालो जान ही बस नहीं जद में। हुकूमत की नजर अब मिंबरों महराब पर भी है। हुकूमत की नजर अब मिंबरों महराब पर भी है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। पहले हमें ही मारा जाता है, हमारे घर जलाए जाते हैं, बिजनेस को तबाह किया जाता है, और अगर हमारा ही कोई आदमी आवाज उठा दे तो उसी को गिरफ्तार भी किया जाता है। त्रिपुरा में आप देखिए, हमारी जमात के एक मशहूर और मारूफ शख्स आली जनाब कमर गनी उस्मानी साहब,
अभी त्रिपुरा में जो हुआ, कई मसाजिद शहीद की गई, जलाई गई, मुसलमानों के घरों को आग लगाई गई, तरह तरह से जुल्म और तशद्दुद किया गया और माज़अल्लाह हमारे आका की तौहीन की गई, इस्लाम और सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। लेकिन जब अहले हक की टीम वहां पहुंची और उसने तमाम हालात का जायजा लिया और जो सच बात थी उसकी रिपोर्ट अखबार में लिखी और उसके बाद यूट्यूब पे आम की, तो बजाय इसके कि इस सदाकत को मानते हुए हुकूमत वहां के जालिमों को गिरफ्तार करती, सजा देती, अदालत का उन मुजरिमों को अदालत सजा देती, इसके बजाय जो लोग गए थे उन्हीं को गिरफ्तार किया। इसलिए मुसलमानों, ये वक्त ऐसा है कि हमें संभल संभल कर हर कदम रखने की जरूरत है। हजरत, मैं ताज्जुब में हूं, क्योंकि मैं बाहर होता हूं, मस्कत में होता हूं। 3-4 साल पहले मैं जब यहां से गया था और अब जब लौटा हूं तो मैंने देखा कि नौजवानों की हालत बिल्कुल अलग, अजब है। अजान हो रही है, नमाजें हो रही हैं, जो हमारे बूढ़े लोग हैं नमाज के लिए मस्जिद जा रहे हैं, लेकिन नौजवान मोबाइल लिए हुए गली के कोनों पर, नुक्कड़ पर, रास्तों में बिल्कुल अपनी नजरें जमाए हुए, कौन गुजर रहा है ये पता नहीं चल रहा है। अजान हो रही है, कान में आवाज नहीं जा रही। अब ये हालात कैसे सुधरेंगे? हमें जमीन पर उतरना पड़ेगा, जो महल्ले के इमाम हैं उनको भी उतरना पड़ेगा और उससे पहले माँ बाप को सख्त नोटिस लेने की जरूरत है। हजरत वाला, हम जब छोटे थे तो ऐसा नहीं था, आप जब छोटे थे तो ऐसा नहीं था। मजाल है कि अंधेरा हो जाए उसके बाद बच्चा घर में आए। मगरिब बाद कोई अपने घर में चौखट के अंदर कदम रखता था कि कोई दादा, कोई उसकी दादी, कोई माँ फौरन कहाँ गए थे, इतनी देर में क्यों आ रहे हो? और जब तक पूरा इत्मीनान न हो जाता बच्चे को अंदर न छोड़ा जाता। बताओ किसके वहां थे, किसके साथ थे? ये रवैया हम ही लोगों ने छोड़ा है। आज आप अपनी बेटी को, नौजवान बेटी को मोबाइल हाथ में दे दें और उसके बाद चाहे जितनी ऊंची दीवारें उठा लें, कसम खुदा की इज्जत और हुर्मत का असासा गैर लेके जाएंगे आप। इसलिए हमें इन मौजूआत पर गुफ्तगू करने की जरूरत है और इस तरफ सोचने की जरूरत है। जितने बाप यहां बैठे हैं आज ये तहैया करें, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के की आज पहली तारीख, 11 शरीफ की पहली तारीख, दूसरी शब है ये। हम सब गौसे पाक के मानने वाले हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी रूहानी निगाहों से हमें देख रहे हैं। गौसे पाक के जितने अकीदतमंद हैं ये फैसला करें, इसमें टाइम लगाने की और सोचने समझने की जरूरत नहीं है कि वो घर जाएं और अपने बच्चों बच्चियों पर कड़ी निगाह रखें, रात में कतई उन्हें बाहर न निकलने दें। मोबाइल का जितनी देर यूज है, ऑनलाइन जितनी देर पढ़ाई है, उसके हाथ में मोबाइल है, इसके अलावा मोबाइल हाथ में। खास तौर से बच्चियों को आप बिल्कुल तंबीह कर दें और उनकी निगरानी करें, वरना वक्त हमारे हाथ से धीरे धीरे निकलता जा रहा है। ये मस्जिदें खड़ी रह जाएंगी, नमाजी कोई नहीं मिलेगा। हजरत ऐसा ही मामला आ गया, ये मस्जिदें खड़ी रहेंगी और नमाजी कोई नहीं मिलेगा। हमें तैयार करना होगा। हम आज नमाज पढ़ रहे हैं, किस बुनियाद पर पढ़ रहे हैं? कोई गैब से आया था उसने बताना, वो बताने के लिए हमें नहीं, बल्कि हमारे माँ बाप ने बचपन ही से मस्जिद का रास्ता दिखाया, मस्जिद के लिए हमें ले जाया गया। धीरे धीरे हमारी आदत पड़ी और हम आज नमाज पढ़ रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। इसलिए मस्जिदों को अगर आबाद रखना है तो आप अपने बच्चों को बचपन ही से, जवानी में तो छोड़ना ही नहीं। आका ने फरमाया मार के नमाज पढ़ाओ, बचपन ही से मस्जिद आप लेके जाएं। ख्याल रखिए कि मस्जिद कहीं उदास ना हो, ख्याल रखिए कि मस्जिद कहीं उदास ना हो। ये इंतजार में रहती है हर अजान के बाद।
मैंने पढ़ा है हदीस पाक में, ये उलमा गवाही देंगे कि जो मस्जिद होती है अगर अहले महल्ला उसे आबाद रखते हैं, उसमें नमाजें पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, जिक्र तस्बीह करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, आबाद रखते हैं, तो वो मस्जिद ये दुआ करती है परवरदिगार की बारगाह में, ऐ परवरदिगार आलम, जिस तरह हमारे महल्ले के लोगों ने, इस बस्ती के लोगों ने मुझे आबाद किया है, ऐ परवरदिगार तू भी इन्हें शादो आबाद फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर ऐसा नहीं होता, मस्जिदें खाली हैं, कोई एक चला जाता है भूला भटका अजान दे देता है, दो चार नमाजी इधर उधर से आगे नमाज पढ़ लेते हैं, बाकी मस्जिद खाली है, सूनी है, तो वो मस्जिद बद्दुआ करती है अल्लाह 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 कि जिस तरह इन्होंने मुझे छोड़ा है परवरदिगार तू भी इन्हें छोड़ दे। अल्लाह। आप तजुर्बा करके देख लें, कोई गांव अगर आबाद है, खुशहाल है, तो आप समझ जाएं कि लोगों ने मस्जिदों को आबाद कर रखा है। वरना हजार दौलत आपके पास हो जाए, हजार ऐशो आराम के घर आप बना लें, घरों में आप रह तो सकते हैं लेकिन सुकून आपको मैसर नहीं होती। आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े दौलतमंद लोग जिन्हें सब कुछ मैसर है, बज़ाहिर वो हंसते खेलते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन कभी उनसे दिल की बात जाके पूछो कि माशाअल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप दो चार दिन उनके पास बैठो, फिर उसके बाद उनकी आप दास्तान सुनोगे तो आप कहोगे ऐसे घर से बेघर होना बेहतर। ऐसा है या नहीं है? क्या वजह? यही वजह है कि उनके घरों में कुरान की तिलावत खत्म हो गई। पहले जब मैं अपने गांव रसूलपुर की बात करता हूं कि अपने सुबह सुबह नमाज फजर के बाद निकलता था गलियों से, तो बाहर भी कोई ना कोई उस घर की बड़ी शख्सियत, कोई दादा, कोई नाना, कोई चचा, कोई बड़े अब्बू कुरान की तिलावत करते हुए हजरत नजर आते थे, पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह, मगन हैं। और उसके बाद घरों से भी दादियों नानियों की आवाजें कुरान की आ रही होती। अब जरा जरा गलियों में घूमे फजर के बाद, शायद ही किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही। ये माहौल कौन बनाएगा? ये हम ही और आप बनाएंगे। खुदा की कसम, अगर हम अपनी एक आदमी भी अपनी ताकत को समझ ले तो वो पूरे इलाके में इनकलाब बर्पा कर सकता है। सुभान अल्लाह। बस हम उठते नहीं हैं, हम निकलते नहीं हैं कि कौन क्या कहेगा। किसी के दरवाजे पर जाकर के अगर नमाज की दावत देंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे। आप इन दायरों को, कि कौन क्या कहेगा, इन दायरों को तोड़कर एक बार आगे बढ़िए तो इंशाअल्लाह ताला इस राह में आपको ऐसी लज्जत मिलेगी, ऐसा लुत्फ आएगा, और फिर लोग ऐसे जुड़ते हुए चले जाएंगे कि आप अकेले निकलेंगे लेकिन एक दिन पूरा कारवां और काफिला आपके साथ में होगा। सुभान अल्लाह। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां चलता। मैं जिस ओमान में, जिस मुल्क में रहता हूं, फिलहाल खिदमत कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कई बड़ी शख्सियात हैं, काफी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन एक अजीम शख्सियत सहाबी रसूल हजरत माजिन इब्ने गदूबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। ये सहाबी रसूल हैं, जहां जिन किताबों में असहाब रसूल का जिक्र किया गया है उनमें अल इसाबा, सुभान अल्लाह, फी मारिफत सहाबा, बड़ी अहम किताब है, उसमें भी हजरत माजिन इब्ने गदूबा का जिक्र मौजूद है। ये ओमान में जो सबसे ऊंचा कबीला था उसके सरदार थे, और इनका काम यह था कि इनकी निगरानी में बुत तराशे जाते थे, मूर्तियां बना करते थे। जिस जमाने में हमारे आका हुजूर रहमतुल लिल आलमीन, ताजदार कायनात, फख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत फरमाया,
40 साल जिंदगी गुजारने के बाद आपने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो उसी दिन हजरत माजिन इब्ने गदूबा बुतों के सामने खड़े हुए कुछ अपने तौर पर इबादत कर रहे थे। उधर आका ने ऐलान नबुव्वत फरमाया और इधर इनके बुतों से आवाज आने लगी। वाह वाह। और मैंने वहां की तारीख पढ़ी, अरबी में अशार बुतों ने पढ़ना शुरू कर दिया। या माजिन इस्मा तुसर जा नबीयुम मिन मुदर। ऐ माजिन आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप खुश हो जाइए, इसलिए कि अरब के कबीले में, हिजाज के कबीले में, कबीले मुदर जिसका नाम है, उसमें एक नबी तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत माजिन अकेले थे, कई बुत वहां रखे हुए थे। जब उसमें से आवाज आने लगी तो ये डर गए। अभी हम यहाँ बैठे हैं, दरो दीवार से कुछ आवाज आने लगे, हम कितने ही मजबूत दिल के हों लेकिन घबरा जाएंगे, खौफ तारी हो जाएगा। हजरत माजिन इब्ने गदूबा रदी अल्लाह ताला अन्हु घबरा गए, बेहोश हो गए। होश में आए तो फिर बुतों से वही आवाज आई कि एक नबी तशरीफ लाए हैं मक्के में, और उन्होंने ऐलान नबुव्वत किया है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, नबी हूं, और अल्लाह एक है, परवरदिगार के अलावा कोई दूसरा इस कायनात में इबादत के लायक नहीं है। ऐ माजिन जाओ और उन पर ईमान लाओ। हजरत माजिन इब्ने गदूबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब दोबारा ये सुना तो संजीदगी से उस पर गौर किया और आप बाहर निकले, पता लगाया कि कोई अरब से, हिजाज से कोई काफिला तो नहीं आया। तो पता लगा कि हाँ एक काफिला वहां से आया है। ये पहुंचे और उनसे बयान किया कि मामला जो हुआ था इनके साथ कि आज मैं बुतों की पूजा कर रहा था, लेकिन अचानक ये आवाज आने लगी कि मक्के में एक नबी पैदा हुए हैं और उन्होंने अपनी नबुव्वत का दावा किया है। ये कहा गया कि जाओ ईमान लाओ, तो ये बताओ ये बात सही है या नहीं। तो उन लोगों ने उसकी तस्दीक की, कहा हाँ आपने बिल्कुल सही बात सुनी है, एक नबी मक्के में तशरीफ लाए हैं और वो ये ऐलान करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत तशरीफ लाए और जितने बुत थे सारे बुतों को उन्हीं औजारों से जिससे वो बनाए जाते थे, उन्हीं औजारों से सारे बुतों को आपने तोड़ डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपने ये पहाड़ी के ऊपर ये वर्कशॉप बना हुआ था, आज भी उसके कुछ निशानात हैं, हम लोग जाते हैं देखने के लिए। तो आप तोड़ते थे और उन्हें ठोकर मारकर पहाड़ों से लुढ़का देते थे, वो खाई में गिर जाते थे। आप ठोकर मारते, फरमाते दुख दुख, दो लफ्ज़ शायद मतलब दुख दुख। तो आज भी उस बस्ती का नाम दुख दुख है। वहां के तमाम जो रहने वाले हैं उस बस्ती को बोलते हैं दुख दुख, क्योंकि एक सहाबी रसूल की जुबान से ये अल्फाज निकले तो अल्लाह ने अल्फाज, निकले हुए अल्फाज को भी जिंदगी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग मस्कत से निकलते हैं, हमारे यहाँ से 70 किलोमीटर मस्कत से निकलते हैं तो बोर्ड पर लिखा होता है दुख दुख इतने किलोमीटर, तो दिल खुश हो जाता है कि एक वली की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं और उस बस्ती का ये नाम है। कितनी मुबारक बस्ती है। सुभान अल्लाह। हजरत माजिन इब्ने गदूबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे बुतों को तोड़ डाला और आपने सवारी तैयार फरमाई, तोशा लिया, आपने मक्के मुकर्रमा की तरफ सफर अख्तियार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते रहे, चलते रहे, मशक्कतें बर्दाश्त करते रहे। जब मक्का शरीफ करीब आया, हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन, जिनकी निगाहे गैब से कायनात का कोई जर्रा पोशीदा नहीं है, आका मक्के में अपने चंद गुलामों के साथ तशरीफ फरमा है। अचानक आका खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हुए। आका ने एक तरफ कदम बढ़ाए, सहाबा भी पीछे पीछे चलने लगे। सहाबा का अंदाज क्या होता था, कभी वो आका से सवाल नहीं फरमाते थे,
आका जिस तरफ जाते जो करते बस सहाबा देखते रहते। अल्लाह ने उन्हें ऐसी समझ और ऐसी अक्ल अता फरमाई थी कि हर मामले को देखकर वो समझ जाते थे। वो मिजाज शनासे रसूल थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि बहुत अजीम शख्सियत माशाअल्लाह हजरत माजिन इब्ने गदूबा रदी अल्लाह ताला अन्हु। और बात यहां से शुरू हुई थी कि एक मोमिन भी अगर अपनी ताकत और कुव्वत को महसूस कर ले तो वो इनकलाब ला सकता है, बेशक, सुभान अल्लाह, ज़माना बदल सकता है, माशरे को तब्दील कर सकता है। ये तो एक सिर्फ छोटे मोटे गांव की बात है हजरत, छोटे मोटे इलाके की बात है। आज आप देखो सरकार सैयदी आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, क्या हमसे ज्यादा वो खाते थे, हमसे ज्यादा पीते थे? भाई जितना आम लोग खाते पीते हैं यही हाल तो हजरत का ही रहा होगा। और इसी तरह का जिस्म भी हजरत के पास, इसी तरह की सोचो फिक्र और जहनो दिमाग हजरत के पास। लेकिन जब कदम बढ़ाया और माशरे की इस्लाह की तरफ तवज्जो अता फरमाई तो आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मदद फरमाई, ऐसी मदद फरमाई कि बरेली शरीफ ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के नक्शे कदम पर आज चलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने पूरे माशरे को तब्दील फरमा दिया। ऐसे दलाइल के अंबार अता फरमाए कि कुफ्र के जो झोंके आ रहे थे, बातिल की जो फौजें आ रही थी, इमाम अहमद रज़ा तने तन्हा खड़े हुए और आपने उनको पलट कर रख दिया या नहीं रख दिया? एक अकेला आदमी भी, बताइए छोटे से गांव की क्या हैसियत है एक मोमिन के सामने। जिंदा रहना है तो मीरे का रमा बनकर रहो, इस जमीन की बस्तियों में आसमां बनकर रहो। तो सिखा देती हैं चलना ठोकरें भी राहगीरों को, सिखा देती हैं चलना ठोकरें भी राहगीरों को। कोई रास्ता सदा दुश्वार हो ऐसा नहीं होता। एक मोमिन तो ये कह के आगे बढ़ता है कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ को चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसल वरा, उलमाए सुन्नत हज़रत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे हैं खतीब नाशरे मसलक आला हजरत रईसुल मुतकल्लिमीन हज़रत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला, जिनका ताल्लुक लखनऊ से मिंबर नूर की तशरीफ लिया है। माशाअल्लाह। आप उलमा की जियारत करें। और बेहम्दिही ताला मैं आपसे अर्ज करूं और आप देख भी रहे होंगे कि फितने और इल्हाद के इस पूरे माहौल में आज भी वही लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं जो हमारे उलमा हैं या उलमा से जुड़े हुए लोग हैं, जो उलमा हैं या उलमा से जुड़े हुए लोग हैं। आज भी वही लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो खूब अंधेरों में टिमटिमाते हुए दिए रोशन है, आज भी इन्हीं उलमा के कदमों के जरिए से रोशन है। और आप तो माशाल्लाह आपका अपना इलाका है, अपना गांव है, इसकी और ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। बल्कि हजरत से आप पूछिए कि इसका बाकायदा आपसे सवाल होगा कयामत के दिन। आपकी औलाद के बारे में पूछा जाएगा, आपके महल्ले के बारे में पूछा जाएगा, रिश्तेदारों के बारे में पूछा जाएगा, जिन पर इख्तियार रखते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। बुरा अमल तो वो करेंगे लेकिन जवाबदेह आप होंगे। बुरा अमल आपकी औलाद करेगी
लेकिन सवाल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, और अगर जवाब नहीं बन सका तो उनका बुरा अमल भी आपके हिस्से में डाल दिया जाएगा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार खड़े हुए हजरत माजिन इब्ने गदूबा रदी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं। सरकार खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए, आका चलने लगे, पीछे पीछे सहाबा चल रहे हैं। कभी सवाल नहीं फरमाते थे। आज तो हजरत हम तुम तो कोई बात ही नहीं, बड़े बड़े पीर हजरात भी जानो दिल से हम जिन पर निछावर हों, अगर हजरत बैठे हों और उठ जाएं किसी तरफ चलने लगे तो हजारों लोग सवाल करेंगे, हजरत अरे किधर चल दिए, हजरत किधर जा रहे हैं, हजरत क्या कर रहे हैं। यानी हम उलमा पर तो कुछ छोड़ते ही नहीं हैं, हर मामले में अपने चलाने की कोशिश करते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं इमाम साहब के पीछे, तो वो नियत तक तो महदूद है कि मैं नियत करता हूँ इनके पीछे पढ़ने की, लेकिन नमाज से जैसे ही फारिग होते हैं हर मुक्तदी इमाम को अपने पीछे चलाने की कोशिश करता है। हजरत ऐसे पढ़ाते, हजरत छोटी रकत पढ़ाते, हजरत लंबी सूरत पढ़ा देते, हजरत आप ऐसा कर रहे हैं, हजरत ऐसा कीजिए, नमाज के बाद एक फला हदीस बयान कर देते, अच्छा आपने ये बयान की तो इसके अलावा ये बयान कर देते। ऐसा है या नहीं है? सहाबा से सीखो। एक इमाम सिर्फ इमाम ही नहीं होता, उस्ताद भी होता है। ये हदीस पाक से इसकी रिवायत है कि जो इमाम होता है वो उस्ताद भी होता है। इसलिए अगर आपके दरमियान पढ़े लिखे लोग हों, उलमा हों, तो आप बिला चूनो चरा उनके पीछे पीछे चलते रहें, उन्हें परेशान ना करें, उन्हें काम करने दें, तो इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि वो इनकलाब लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ हाल ये है कि जिसे हम चाहते हैं इमाम उसके वहाँ बैठे, लेकिन हम नहीं चाहते तो इमाम वहाँ खड़ा भी ना हो, सलाम कलाम भी ना करे, उनके दरवाजे पर बैठे भी ना। आप इजाजत दें जो जिम्मेदारान हैं कि कोई मतलब नहीं गांव की सियासत से या आपसी मुखालिफत से, कोई मतलब नहीं है। आप इस गांव के इमाम हैं, आप हमारे अपनों के वहां भी जाइए, मुखालिफिन के वहां भी जाइए, जो हमारी तरफ है उनके वहां भी जाइए, दूसरी तरफ वालों की तरफ भी जाइए। तो देखिए इंशाअल्लाह एक अकेला इमाम भी गांव में इनकलाब ला सकता है इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ तो शुरू ही से हाथ पांव बांध दिए जाते हैं। तो मिजाज को आप पहचानिए और सहाबा से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब सीखिए। हर कदम के पीछे, हर लफ्ज के पीछे उसका एक माना और मफहूम पोशीदा होता है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, और वो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। आप पूछिए, और आपने माशाल्लाह उसका तर्जमा भी आप जानते होंगे कि तुम पर सलामती हो। इसके पीछे एक पूरा फलसफा है, मुआशरे की तामीर का एक पूरा फलसफा है, मुआशरे के अंदर मोहब्बत का एक पूरा फलसफा है और पूरी बुनियाद है। आप जब किसी को सलाम कर रहे होते हैं तो सिर्फ सलाम नहीं होता, बल्कि आप उसको ये जमानत दे रहे होते हैं कि मेरी तरफ से आपको कोई नुकसान नहीं होने पाएगा। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, आप सलामत रहिए, मेरी तरफ से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और उधर भी जो वालेकुम सलाम कहता है वो भी ये कहता है कि भाई अगर आपने जमानत दी है कि आपकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, इज्जतों पर, हुर्मतों पर कोई उंगली नहीं उठाई जाएगी, आपको जलील नहीं किया जाएगा, मेरी तरफ से रुसवा नहीं किया जाएगा, तो आए भाई मैं भी जमानत देता हूँ, वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से भी आपको कोई तकलीफ नहीं। वाह वाह वाह।
सिर्फ सलाम के मफहूम में माशरे की तामीर का इतना बुनियादी पहलू छुपा हुआ है, बुनियादी मंजर छुपा हुआ है, इतना बुनियादी फलसफा छुपा हुआ। लेकिन हम सलाम भी कर रहे होते हैं और पीछे से क्या हो रहा होता है मुझे बताने और कहने की जरूरत नहीं, हमसे ज्यादा आप समझदार हैं। सलाम भी कर रहे होते हैं और पीछे से क्या हो रहा होता है। भाई इस्लाम में ये है कि आप पहाड़ों को देखें तो अल्लाह अकबर बोलें, कोई ऊंची चीज को देखें अल्लाह अकबर बोलें, ऊंचे दरख्तों को देखें अल्लाह अकबर कहें, ऊंची बिल्डिंगों को देखें अल्लाह अकबर कहें। और अगर फूलों के जैसे यहाँ रखे हुए हैं आप फूलों को देखें तो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह के, माशा अल्लाह के, सुभान अल्लाह। इसके पीछे भी हर इस्लाम के हर कानून के पीछे कोई ना कोई फलसफा है। ऐसा क्यों नहीं होता कि इन फूलों को देखकर हम अल्लाह अकबर बोलें और पहाड़ों को देख के माशा अल्लाह बोलें? ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए ऐसा इसलिए नहीं है कि जब हम पहाड़ों को देखते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को, वसी पहाड़ों को, ताहद निगाह उनकी चोटियां जो फैली हुई हैं उनको हम देखते हैं तो हम उनकी ऊंचाई में खो जाते हैं, उनकी हैबत में हमारा दिल खो जाता है। कैसे ऊंचे पहाड़ हैं, कैसे आला पहाड़ हैं, हम उनको बहुत बड़ा अपनी निगाह में समझते हैं। तो उस वक्त इस्लाम आपको ये सिखाता है कि पहाड़ों की बड़ाई में खोने वाले पहाड़ों को देखकर अल्लाह अकबर बोलो कि ये पहाड़ क्या है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत अल्लाह सबसे बड़ा है। और फूलों को देखो तो इनकी रानाइयां हैं, खुशबू है, शिगफ्तगी है, इनकी शादाबी है, आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करती है कि माशाअल्लाह क्या लताफत है, क्या खुशबू है, क्या हुस्न है, क्या रानाई है। तो आप इसमें खो जाते हैं। तो उस वक्त ये माशाअल्लाह अल्लाह ने जैसा बनाया उस अंदाज में ये अल्लाह का बनाया हुआ है, ये हमारे परवरदिगार का बनाया हुआ है। इस्लाम के तमाम चीजों में कोई ना कोई फलसफा पिना होता है। आका की जात तो वो जात है कि वो संग बारी ताइफ से दिल फगार भी है, वो संग बारी ताइफ से दिल फगार भी है तो दुश्मनों के लिए उसके दिल में प्यार भी है। खिले हैं जिस्म पे सदा गुलाब जख्मों के, खिले हैं जिस्म पे सदा गुलाब जख्मों के, मगर वो सब्रो अजीमत का कोहसार भी है, मगर वो सब्रो अजीमत का कोहसार भी है। खिला दे औरों को खाली शिकम जो सो जाए, खिला दे औरों को खाली शिकम जो सो जाए, उसी का सारे खजानों पे अख्तियार भी है। और उसी की जान के दुश्मन है अहले मक्का भी, उसी की जान के दुश्मन है अहले मक्का भी। अमानतों के लिए उस पे एतबार भी है। वो अपनी जात में यकता दिखाई देता है, वो अपनी जात में यकता दिखाई देता है, हजारों लाखों में तन्हा दिखाई देता है। खुदा ने मक्के की खाई कसम तभी के सबब मदीना उनसे मदीना दिखाई देता है। वो सबको मेहरे वफा के उसूल देता है, वो कांटे फेंकने वालों को फूल देता है। आका खड़े हुए, सहाबा खड़े हुए, पीछे पीछे चलने लगे। मक्के की सरहद आई, सरकार वहां ठहर गए, टहलने लगे। सहाबा ने देखकर ये समझ लिया किसी का इंतजार हो रहा है। उतने में दूर से गर्द उड़ती हुई नजर आई, कुछ धुंधली सी कोई तस्वीर दिखाई दी और करीब वो तस्वीर आई तो देखा एक मुसाफिर चला आ रहा है, बदन पर जो लिबास है वो गर्द से अटा हुआ है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी नजर पड़ी और उधर से आने वाली शख्सियत हजरत माजिन इब्ने गदूबा सहाबी रसूल, जिनका मजार ओमान में मौजूद है। हजरत माजिन इब्ने गदूबा ने दूर से देखा तो यकीनन कभी देखा नहीं था, लेकिन सहाबा के झुरमुट में सरकार तशरीफ फरमा हो, आका का ऐसा हुस्न जमाल क्या कहने, और आका की ऐसी रानाइयां सितारों में
आफताब और कमर की तरह आका का चेहरा चमक रहा था। दूर ही से पहचान लिया कि ये वही शख्सियत है जिसकी गवाही हमारे बुत ओमान के अंदर दे रहे थे। ये वही शख्सियत है। दौड़े और पहुंचकर, ये मैंने ओमान की तारीफ पढ़ी, पहुंचकर सरकार के कदमों में गिर गए। सुभान अल्लाह। कदमों को बसा लिया। मुझे कह लेने दिया जाए कि अभी तो वो मुतारफ नहीं थे, वो जानते नहीं थे कि नबी कौन होता है, नबी की बारगाह के आदाब क्या होते हैं, नबी की इज्जत और नबी की शौकत का एहतराम क्या होता है, उन्हें पता नहीं था। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला नबी की मोहब्बत डालता है और जिसे अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाता है, उसे ये सब बारगाह इलाही से चीजें सिखा दी जाती हैं। आप पहुंचे, कदमों को बोसा दिया। आका ने उन्हें उठाकर गले लगाया, दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए और वहीं पर ऐसी इश्क और मोहब्बत भरी बातें उन्होंने सरकार के सामने रखी। कसम खुदा की वक्त होता घंटों पर मुश्तमिल वो गुफ्तगू होगी कि हजरत माजिन इब्ने गदूबा पहुंचे हैं, ईमान लाए हैं, लेकिन अपनी परेशानी उन्होंने बताना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, आपसे मिलने से पहले मेरी हालत अजीब थी। मैं अगरचे बड़े ऐशो आराम में था, लेकिन बड़ी परेशानियां घेरे हुए थी। मैं गुनहगार था या रसूलल्लाह, मैं शराब पीता था, औरतों का शायक था, गाने बजाने का शायक था, मैंने कई शादियां की, लेकिन या रसूलल्लाह औलाद नहीं हुई। आप दुआ फरमा दें अल्लाह ताला औलाद अता फरमाए। वाह वाह वाह। ये कौन सिखा रहा है? हजरत माजिन इब्ने गदूबा को कौन सिखा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से ये बातें उनके दिल में, उनके कल्ब पर इल्हाम फरमा दी। हजरत माजिन इब्ने गदूबा समझ गए कि मक्का शरीफ से और ओमान में, ये मक्का शरीफ में रहते हैं और इनकी गवाही अगर ओमान में बुद्ध दे सकते हैं तो फिर ये नबी औलाद भी अता फरमा सकते हैं। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, औलाद नहीं, सरकार ने फरमाया जाओ, यहाँ से पलट कर जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें 2 बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह। वही इकामत अख्तियार कर ली और हुजूर से उन्होंने 15 पारे हिफ्ज फरमाए। आका से उन्होंने 15 पारे हिफ्ज फरमाए। वही रहने का इरादा था, लेकिन आका ने फरमाया अब ये जो बचे हुए पारे हैं, दोबारा आना तो हिफ्ज करना। ओमान वालों को ज्यादा जरूरत है, जाओ ओमान के अंदर इस्लाम की तबलीग करो, इस्लाम फैलाओ, इस्लाम के फरोग के मिशन पे लग जाओ। तने तन्हा हजरत माजिन इब्ने गदूबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए। अपने कबीले में जब ऐलान फरमाया तो जो आपके दोस्त थे, अहबाब थे, चाहने वाले थे, वो आपके जान के दुश्मन बन गए, आपके मारने पर आमादा हो गए। लेकिन हजरत माजिन इब्ने गदूबा डटे रहे, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, हत्ता कि पूरे ओमान में जितने भी बुतखाने बने हुए थे, आपने सारे बुतखानों को तुड़वाया और पूरे ओमान में जगह जगह मस्जिदें आपने कायम फरमाई, जगह जगह मदरसे आपने कायम फरमाए। और आज मुल्क ओमान में इस्लाम की जो रोशनी नजर आ रही है, जो मस्जिदें नजर आ रही हैं और इल्म का जो जलवा नजर आ रहा है, वो अकेली शख्सियत हजरत माजिन इब्ने गदूबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेहनत का नतीजा। सुभान अल्लाह। तो तारीख तो ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है कि कोई एक अकेला उठा और उसने ठानी तो उसने पूरे इलाके में, पूरे मुल्क में इनकलाब बर्पा कर दिया। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने इर्द गिर्द जो खराबियां हैं इन पर नजर रखें, अपने आसपास जो कुछ चल रहा है उससे आंख न बंद करें। देखें हमारे मोहल्ले का कौन सा बच्चा है, चचा का कौन सा बच्चा है, भाई का कौन सा बच्चा है, पड़ोसी का कौन सा बच्चा है जो हर वक्त यहाँ खड़ा रहता है। पहले तो आप उसके घर वालों से मिलिए, उनको समझाइए, वो अपने बच्चों को समझाएं, तो इंशाअल्लाह एक पूरा माशरा तश्कील पा सकता है इंशाअल्लाह ताला।
ज़र्ब पर ज़र्ब हजरत पड़ रही है, इतना अफसोस होता है, दिल तड़प कर रह जाता है। सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है आए दिन, यानी कोई खबर ऐसी आती ही नहीं जिससे मुसलमानों को जरा खुशी मिले, मसरत मिले। दिन ब दिन हमें गम पर गम दिया जा रहा है। तो ऐसे में यकीन मानिए, उलमा से पूछिए कि सिर्फ हम अपने दीन पर अमल करना शुरू कर दें, इसका इलाज अकेला यही है कि हम अपने दीन पर अमल करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला गैर हमें कभी कोई नुकसान नहीं। अरे यही मुल्क तो था, ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा अकेले तशरीफ लाए थे। वाह वाह वाह। और पूछे उलमा से, यहाँ तो जो जुबान हम बोल रहे हैं, हमें हिंदी भी आती है, हमें उर्दू भी आती है, अलग अलग इलाकाई जुबानें भी आती हैं। ख्वाजा गरीब नवाज जब चले थे तो आप पूछिए, ख्वाजा गरीब नवाज की जबान फारसी, आपकी जुबान कौन सी थी? फारसी। फारसी जबान। हिंदुस्तान में आए तो न फारसी कोई बोलने वाला, न फारसी कोई जानने वाला, हजरत वाला। लेकिन आपने तबलीग फरमाई तो किस जुबान से तबलीग फरमाई? आपने अमल की जुबान से तबलीग फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अमल के जरिए लोगों को अपने करीब किया। बारहा ये वाक़या आपके गोश गुजार किया गया होगा कि एक बस्ती में पहुंचे जहां मेला लगा हुआ था, लोग गाय की पूजा कर रहे थे, पीतल की बहुत बड़ी गाय बनाई गई थी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचे, चंद आपके साथी थे, जहां मेला लगा हुआ था, लोग इर्द गिर्द गाय के सामने हाथ बांधे हुए खड़े थे। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमान ने उससे कुछ हटकर मुसल्ला बिछवाया और अजान, आपके एक गुलाम ने अजान दी। जब अजान होने लगी तो पूरे मजमे पर खामोशी तारी हो गई, इसलिए कि ऐसा हसीन और खूबसूरत लहजा और ऐसी हसीन आवाज उन्होंने कभी सुनी ही न थी, ऐसे हसीन जुमले कभी सुने ही न थे। शहद बनकर दिलों में उतरते गए। फिर नमाज पढ़ते हुए उन्होंने देखा ऐसा हसीन अंदाज, कभी झुक रहे हैं, कभी सजदे में सर रख रहे हैं, मुताज्जिब थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी अलैहिर्रहमा ने, आपने जब नमाज पूरी फरमा ली तो अपने खादिम को फरमाया, जाओ इन लोगों से ये कहो, भाई हम मुसाफिर हैं, हमें प्यास लगी है, अगर इजाजत दें तो इस गाय से दूध हम निकाल लें। क्या कहेंगे भाई? अब वो सारे लोग जो पहले ही अजान सुन चुके थे, नमाज में कुरान की तिलावत सुन चुके थे, नमाज की अदायगी देख चुके थे, पहले ही उनके दिल मायल थे, तो वो हैरान हुए। उन्होंने कहा, भाई आप देख रहे हैं ये पीतल की गाय है, क्या इससे दूध निकल सकता है? और अगर आप निकाल सकते हो तो जाके निकाल लो। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज इसीलिए तो तशरीफ ले गए थे और करीब मुसल्ला बिछाया था, अगर निकाल सकते हो तो निकाल लो। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी के पास वो खादिम आया, कहा हजरत इजाजत मिल गई है, आप तशरीफ ले चलिए। फरमाया, मुझे जाने की क्या जरूरत है, तुम जाओ और ये बर्तन लेके जाओ, प्याला लेके जाओ, दूध निकालो, हाथ लगाओगे अल्लाह का हुक्म होगा तो थन से दूध निकलेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, हाथ लगाया तो जो पीतल की गाय थी वो असली गाय में बदल गई, दूध निकल आया। पूरा मजमा जो लाखों का था अब सिर्फ देख रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज को देख रहा है, मानने वालों को, उनके खादिम को देख रहा है। अब हैरान और परेशान कि ये कौन सी मखलूक है, ऐसा लबो लहजा, ऐसी शीरी आवाज, नमाज की ऐसी अदायगी, ऐसी तिलावत कुरान। और फिर अब देखो ये अजीब करामत और अजीब करिश्मा हो गया। खादिम दूध का प्याला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में ले गया, हजरत दूध पेश है, कबूल फरमाइए। हजरत ने इरशाद फरमाया कि देखो, हम लोगों से ज्यादा हकदार तो उसके ये लोग हैं, इसलिए कि ये लोग न जाने कितनी मुद्दतों से उसकी पूजा कर रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे, लेकिन आज तक गाय ने इन्हें कुछ दिया नहीं होगा। बड़ी मेहनत इन्होंने की है, ले जाओ उनको पिलाओ। अब वो पहले ही हैरान थे। जब दूध का प्याला उनके सामने रखा गया तो कसम खुदा की उन्होंने ज़बान हाल से ये कहा, ज़बान हाल से ये कहा
कि मुझे गाय का दूध बाद में पिलाना है, हाय हाय मुझे हमें पहले उस दीन का दूध पिला दो हाय 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 वाह वाह जहाँ ये पावर मिलता है, क्या कहने जहाँ ये शक्ति मिलती है, जहाँ ये कुव्वत मिलती है, पहले हमें उसका जाम पिला दो। सारा मजमा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ झुक गया। हजरत ने फरमाया तो देर किस बात की, पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह इसलिए माशरे में हमें ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है कि एक अकेला आदमी अगर चाहे तो पूरा गांव क्या इलाके में इनकलाब पैदा कर सकता है। बस दीन पर अमल करने की जरूरत है। इसलिए आज ही से ये तहैया कर लें कि ये जो महफिल इन्होंने रखी है माशाअल्लाह बड़ी कीमती महफिल है, कई निस्बतें इसको हासिल हैं। तो बुजुर्गान दीन के सदक़े में मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारे बिगड़े हुए माशरे को तब्दील फरमा दे, हमारे खस्ता हाल माशरे को अल्लाह ताला तब्दील फरमा दे। परवरदिगारे आलम हमें पंज वक्त बाजमात नमाज का पाबंद बना दे, उलमा का एहतराम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अपने अइम्मा की अपने इमामों की कद्र करने की परवरदिगारे आलम हमें तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह भाई सुभान सुभान सुभान।